तुमने नोटिस किया होगा कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो हर जगह पर भरी पड़ी है और हम सब इसे देखना भी चाहते हैं क्योंकि हम सब के अंदर एक ऐसी आवाज़ है जो कहती है मुझे बेटर बनना है। लेकिन रियल ट्रूथ तो ये है कि इसमें 99% लोग फेल हो जाते हैं, नए गोल बनाते हैं, नई हैबिट शुरू करते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसे अवॉइड कर देते हैं। और तुमने भी शायद यही फील किया है। अगर तुम इस गिल्ट से, इस डिसअपॉइंटमेंट से परेशान हो चुके हो और अपने आप को वाकई में बदलना चाहते हो तो तुमने एकदम सही वीडियो में क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरे 5 ऐसे रीजन बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट हमेशा फेल हो जाता है, और साथ में मैं तुम्हें सॉलिड सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ क्लैरिटी। इमेजिन करो तुम एक जर्नी पर निकले हो लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें जाना कहाँ पर है। तुमने ट्रेन पकड़ी, बैग उठाया और चल तो लिए, बट जा कहाँ रहे हो। ठीक वैसे ही ज्यादातर लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट की रेस में इसलिए हारते हैं क्योंकि उनके पास क्लैरिटी नहीं होती है। उन्हें बेटर तो बनना है लेकिन किस चीज में बेटर बनना है उस चीज की कोई क्लैरिटी उनके पास होती नहीं है। जब तक तुम्हारे गोल क्लियर नहीं होंगे तब तक तुम्हारे एफर्ट भी टूटे फूटे होंगे और तुम्हें रिजल्ट भी टूटे फूटे मिलेंगे। सिंपली तुम कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे और बीच में क्विट कर दोगे। इसके साथ साथ लैक ऑफ क्लैरिटी सिर्फ तुम्हारे टाइम को वेस्ट नहीं करता है बल्कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस को भी डिक्रीज करता है, क्योंकि बार बार तुम फेल होते हो जिससे तुम्हें खुद में कमी महसूस होने लगती है और तुम खुद को एक प्रॉब्लम समझने लगते हो। इसलिए एक पॉज लो और खुद से क्वेश्चन पूछो कि व्हाट यू वांट टू अचीव एग्जैक्टली। जब तक तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तब तक तुम्हें कोई भी चीज स्टार्ट नहीं करनी है। अगर तुम्हारे गोल क्लियर है फिर भी तुम खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे अगर तुमने ये नेक्स्ट वाला पॉइंट मिस कर दिया। तो हमारा दूसरा पॉइंट है चेसिंग मोटिवेशन इंस्टेड ऑफ डिसिप्लिन। मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट हमेशा से ग्लैमोरियस रहा है। जब कोई जर्नी स्टार्ट करता है तो उसके पास एनर्जी होती है, एक्साइटमेंट होती है और फ्यूचर के लिए एक होपफुल विजन होता है। लेकिन प्रॉब्लम तो वहाँ खड़ी होती है जहाँ ये एक्साइटमेंट लॉन्ग टर्म जर्नी के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता। मतलब कि नए रूटीन, नए गोल और नया काम स्टार्टिंग में तो ईजी लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है तुम्हारा मोटिवेशन गायब होने लगता है और तुम्हारे एफर्ट भी रुक जाते हैं। इसलिए तुम्हें हमेशा मोटिवेशन की जगह डिसिप्लिन से अपने काम को करना चाहिए। तुम्हारा मन हो या न हो, तुम्हें हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ अपने वर्क के लिए प्रेजेंट रहना है। तुम्हारा काम बोरिंग हो सकता है, रिपीटेटिव हो सकता है, लेकिन यही बोरिंग साइकिल एक नॉर्मल इंसान को सक्सेसफुल इंसान बनाती है। और इसका ग्रेट एग्जांपल है ये इंसान, और इसका नाम तुम मुझे कमेंट में बताओगे। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इनको अपनी ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगती है, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी भी अपनी ट्रेनिंग को मिस नहीं किया और इसी डिसिप्लिन के कारण वे दुनिया के सबसे बेस्ट बॉक्सर में से एक है। अगर तुम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को तो बिल्ड कर लेते हो, लेकिन एक साइलेंट किलर है जो तुम्हारी ग्रोथ को खत्म कर सकता है। इसलिए इसके बाद वाले पॉइंट को भूल करके भी मिस मत करना। तो थर्ड नंबर का पॉइंट है कंपैरिजन ट्रैप। इमेजिन करो तुमने अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने का डिसाइड किया, तुम एक नया रूटीन बना रहे हो, सेल्फ डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहे हो और अपने बेस्ट देने के फुल एफर्ट में हो। लेकिन तुम एक दिन इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर किसी और की सक्सेस लाइफ देखते हो, उसकी ग्रोथ देखते हो और तुम्हारे मन में एक सवाल आता है, मेरी ग्रोथ इतनी स्लो क्यों है। और बस यहीं से तुम कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाते हो और खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो। तुम्हें दूसरों के रिजल्ट और सक्सेस लाइफ तो दिखती है, लेकिन उनकी स्ट्रगल लाइफ, एफर्ट और फेलियर तो दिखते नहीं है और तुम खुद पर सेल्फ डाउट करने लग जाते हो। मेरी ये लाइन हमेशा याद रखना, हमें हमेशा सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है, दूसरों से सिर्फ इंस्पिरेशन लेनी और खुद को दूसरों से कभी भी जज नहीं करना है। तो मेरे प्रिय मित्र, अपने आप को आज से ही दूसरों के साथ कंपैरिजन करना बंद कर दो। कंपैरिजन की तरह एक और मिस्टेक है जो तुम्हारे सेल्फ इंप्रूवमेंट के सपने को तोड़ देती है, और ये जानने के लिए तुम्हें नेक्स्ट वाले पॉइंट को भूल करके भी मिस नहीं करना है। तो हमारा चौथा पॉइंट है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। जब कोई इंसान सेल्फ इंप्रूवमेंट स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में एक परफेक्ट विजन होता है। वो अपने आप को 5 बजे उठाता है, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करता है और सभी एरिया में बेस्ट परफॉर्म करता है। लेकिन असली दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रियलिटी और एक्सपेक्टेशन के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाती है। शुरुआत में तुम्हें सब ठीक लगता है, तुम रूटीन बनाते हो, ट्रैकर डाउनलोड करते हो और नए गोल लिखते हो, पर जैसे ही 1-2 दिन गलत जाते हैं तुम्हारे अंदर गिल्ट बढ़ जाता है। तुम खुद पर इतना प्रेशर ले लेते हो कि तुम्हारा माइंड इंप्रूवमेंट से भागना शुरू कर देता है। इसलिए तुम्हें कभी भी खुद से 100% एक्सपेक्ट नहीं करना है। तुम्हारा रूटीन हमेशा परफेक्ट रहेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर बाय चांस रूटीन में कोई इशू आ जाए तो उसका ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की वजह से एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है जो तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी को एक हफ्ते के अंदर खत्म कर देती है। इसलिए नेक्स्ट वाला पॉइंट मिस करना तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो हमारा लास्ट पॉइंट है डूइंग टू मच एट वंस। तुम्हारे साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि तुमने कोई एक नई मोटिवेशन वीडियो देखी, नोटबुक उठाने लगे और नई 10-15 हैबिट लिख डाली, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं तो अनस्टॉपेबल हूँ। लेकिन अगले दिन ही तुम्हारा उठने का मन नहीं करता है, तुम्हें जिम नहीं जाना और तुम्हें बुक पढ़ने से नींद आती है, जिससे तुम्हें पहले दिन तो थोड़ा गिल्ट होगा, लेकिन एक हफ्ते के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारा सेल्फ इंप्रूवमेंट सिर्फ एक पेज के अंदर ही रह जाएगा। तुम सोचते हो कि ज्यादा काम मतलब ज्यादा इंप्रूवमेंट, लेकिन रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम एक साथ अगर सब कुछ करने
करने की कोशिश करोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें एक टाइम पर सिर्फ 1 या 2 काम पर फोकस करना और उन्हें प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद तुम्हें दूसरे काम पर फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक दिन में बॉडी की सारी मसल को ट्रेन करने की कोशिश करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हर एक मसल को ट्रेन करने के लिए अलग अलग शेड्यूल बनाया जाता है। अगर तुम ये 5 स्टेप से गुजर रहे थे तो तुम अकेले नहीं हो, लेकिन तुमने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा है तो तुम्हारी ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है। वेल, तो अब इस वीडियो को एक बार समराइज कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट, तुम्हें अपने गोल के बारे में प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए। नंबर 2, तुम्हें डिसिप्लिन के साथ लगातार काम करना है। नंबर 3, तुम्हें अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। एंड नंबर 4, तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम्हारा रूटीन हमेशा परफेक्ट रहेगा। नंबर 5 एंड लास्ट, तुम्हें एक टाइम पर सिर्फ 1 या 2 काम पर फोकस करना है। वेल गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।